हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका। और आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस। ओके, जो कि 2D शेप के भी होंगे और 3D शेप के भी। ओके, तो हमारा सबसे पहला टू डायमेंशनल, एक्चुअली 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। ओके, अगर नहीं बताया तो बताती हूँ। 2 डायमेंशनल में ओनली हमारे पास 2 डायमेंशन होती हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। एंड 3 डायमेंशन में हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ के साथ हाइट भी ऐड हो जाती है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में हमारे पास 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, और इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसके जो एंगल्स होते हैं साइड्स के वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो इसका जो पैरामीटर होता है, एक्चुअली पैरामीटर हम बाउंड्री को कहते हैं। इसका जो बाउंड्री है, इसमें जो हमारे पास ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ, फिर से लेंथ रिपीट हुआ, देन फिर से ब्रेथ रिपीट हुआ, तो हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ होता है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस भी हो जाता है, या फिर हम इन चारों साइडों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। ऐसे ही इसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल आएगा। अब जो रेक्टेंगल है ये 2D फिगर है, तो इसको जब हम 3D फिगर में बदलेंगे तो हमारे पास एक हाइट और ऐड होगी, लाइक दिस। सी, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड इसमें हम एक हाइट ऐड किए हैं। तो हाइट ऐड करने के बाद क्या हुआ है, ये क्यूबॉइड का शेप ले लिया, ये क्यूबॉइड का शेप ले लिया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें हमारे पास कुछ हाइट ऐड है। तो ये जो हाइट ऐड हुई है ये क्यूबॉइड की शेप में फिर बदल गई है, ये 3 डायमेंशन हो गई। हमारा जो रेक्टेंगल है वो 2 डायमेंशन है, जब हम उसको 3D शेप में बदलते हैं तो वो क्यूबॉइड में बदल करके आता है। ओके, क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है कि इसका जो, इसमें हमें 2 तरीके के एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ता है। एरिया जो होता है वो जो सरफेस जो होती हैं, इसकी जितनी भी सरफेसेस होती हैं उनसे उनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। और जो वॉल्यूम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर का जो कुछ भी ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो क्यूबॉइड में हमारे पास 2 तरीके के एरिया निकालने होंगे, एक लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम LS से कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया जिसे TS से कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो चारों साइड हैं, ये जो चारों साइड हैं इनका एरिया निकाला जाता है। ये जो चारों साइड है क्यूबॉइड में, इनका एरिया निकाल के ऐड किया जाता है। इसमें लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम का एरिया जो होता है वो हम काउंट नहीं करते, ऐड नहीं करते। जबकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हम इसमें ये चारों का तो निकालते ही निकालते हैं, प्लस इसमें अप एंड डाउन का जो एरिया है, टॉप एंड बॉटम का जो एरिया है वो भी ऐड करते हैं। ओके, तो अभी देखो, जैसे लेटरल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो इन चारों वॉल्स का निकालेंगे। हमारे जो अराउंडेड जो कुछ भी वॉल हैं, 4 वॉल टॉप एंड डाउन को छोड़ करके उनका एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, अब ये हमारे पास रेक्टेंगल से आया है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं एरिया। इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास आएगा हाइट इंटू ब्रेथ। ओके, सो ये ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, नाउ जितना इसका एरिया है इसके अपोजिट भी एक वॉल होगी, उसका भी एरिया उतना ही होगा, तो हमने लिखा है 2 ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे ही अब हम इस वॉल का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। तो ऐसे ही यहाँ हमने लिखा है हाइट इंटू लेंथ, और सेम ऐसी ही बॉल एक पीछे भी होगी, तो इसका भी हमने 2 करके लिख दिया है। ओके, नाउ इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और H भी कॉमन आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2L + B × H।
तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। जब भी हम किसी भी शेप का 3 डायमेंशन का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम उसमें अप एंड डाउन का जो भी एरिया होगा उसको ऐड नहीं करेंगे, टॉप एंड बॉटम सरफेस का एरिया ऐड नहीं करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया में तो केवल और केवल जो भी साइड की वॉल्स होती हैं उनका ही एरिया ऐड किया जाता है। टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास टॉप एंड बॉटम भी ऐड हो जाता है। तो इसमें देखिए हमने इसमें ये दोनों लेटरल सरफेस एरिया हैं, यानी कि इनका जो इनका जो एरिया है वो 4 वॉल्स का एरिया ये लिखा है ना। अप एंड डाउन का भी लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी। सी दिस इज एल एंड दिस इज बी। ये हो गया बॉटम सरफेस का एरिया एंड दिस इज ऑल्सो एल एंड बी। दिस इज ऑल्सो टॉप सरफेस एरिया। तो इन दोनों का जो एरिया है वो हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये टोटल सरफेस एरिया निकल आया। नाउ वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन ही थी। अब इसमें वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, एक हाइट और जुड़ गई, तो हम इसमें हाइट का मल्टीप्लाई और कर देंगे। ओके, नाउ कम टू द स्क्वायर। स्क्वायर हमारी जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है, जिसका जो साइड है उनका साइड जो है ए दिया हुआ है। ओके, नाउ स्क्वायर में जो हमारी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, इसकी चारों साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, इक्वल। इसका जो पैरामीटर होगा वो 4a होगा, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज है वो 4a है। ओके, नाउ जो इसका जो एरिया होगा, जैसे स्क्वायर का रेक्टेंगल का एरिया निकला था लेंथ इनटू ब्रेथ से, इसमें हमारी लेंथ भी a है एंड ब्रेथ भी a है, तो a स्क्वायर इसका जो होगा वो एरिया हो जाएगा। नाउ कम टू द क्यूब। क्यूब जो है हमारी 3 डायमेंशन शेप है, जैसे स्क्वायर हमारी 2 डायमेंशन शेप है। इसको जब हम 3D में देखते हैं, ठीक है, तो ये क्यूब बन करके आता है। ओके, क्यूब बन करके आता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया वही हमारी चारों साइड का एरिया होगा। तो हमारी जो एक वॉल का एरिया होगा ए स्क्वायर, और जो हमारी साइड है वो 4 हैं, 4 सरफेसेस हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, बॉटम एंड अप दोनों हमारी जो सरफेस का एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा। तो 4 लेटरल सरफेस एरिया का हो गया, प्लस ये दोनों होगा अप एंड डाउन के 4 वॉल्स का एंड 1 बॉटम का एंड 1 अप का, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसमें हमारे पास एक हाइट और जुड़ गई है, तो a का क्यूब हो जाएगा। ओके, ये a का क्यूब हो गया। अब हम आते हैं सर्कल पे। सर्कल जो है हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसका जो रेडियस है वो r है, जो कि सेंटर से हम किसी भी सरकमफेरेंस के पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो r ही रहेगा इक्वल। ओके, इसका जो पैरामीटर होगा, देखो सर्कल जहाँ पर भी सर्कुलर शेप आ जाए वहाँ पाई r तो याद रखना ही है। ओके, तो इसका जो पैरामीटर है वो 2 पाई r होता है एंड इसका जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर होता है। ओके, जब हम सर्कल जो हमारी 2 डायमेंशन शेप है, जब हम इसको 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसमें हाइट ऐड हो जाएगी। सी, ये सर्कल है, इसमें हाइट ऐड हो गई तो ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का दिखने लगा। सी, सर्कल इसमें हाइट ऐड की, सिलेंड्रिकल शेप का दिखने लगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक सिलेंडर है तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया भी लेटरल सरफेस एरिया की तरह ही होता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया था वो हमारी वॉल्स का एरिया था, साइड वाली वॉल्स का एरिया, जिसमें हमें अप एंड डाउन ऐड नहीं किए थे। इसी तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा कि इसमें जो हमारा क्यूबिकल सरफेस है साइड वाला, जितना भी राउंड वाला सरफेस है वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया में हम अप एंड डाउन भी ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा ये बताओ, इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई r। इस पैरामीटर में हमारे पास एक हाइट और जुड़ गई है इसमें सिलेंडर में, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r h होगा।
टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 सर्कुलर का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इधर भी एक सर्कल है इधर भी एक सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। फिर हमने इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो ये एच प्लस आर हो गया। अब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें हमारे पास एक हाइट और जुड़ गई है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नाउ कम टू द कोन। ओके, ये जो कोन है कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, एक सिलेंडर के एक्चुअली तीन हिस्से किए जाएंगे, तो उसमें से कोन बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर डिवाइड करेंगे, सिलेंडर है एक पूरा, इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो इसमें एक ये कोन बनेगा, एक ये कोन बनेगा और एक ये कोन बनेगा। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम इसमें एक ट्राइंगल के जैसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये क्या है एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसमें हम इधर इसको कहते हैं एल मीन्स लेंथ हाइट, और ये होती है एच हाइट, और ये होता है इसका रेडियस। कोन में हमेशा हम स्लैंट हाइट का यूज करेंगे। ओके, तो इसका जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक ट्राइंगल है, तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका जो है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकल आएगा। ओके, नाउ ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, अच्छा मैंने बताया आपको पाई आर तो याद रखना है ना, सर्कल है वहाँ पर। अब इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें एल का मल्टीप्लाई और हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका जो स्लैंट हाइट है वो एल है। ओके, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा प्लस इस सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर सी, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे होगा, आप लोगों को पता है जो सिलेंडर का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, ना अब हम इसमें से 3 कॉन बनाए हैं, 3 कॉन बनाए हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, ये जो एरिया है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 से इसका क्या कर देंगे डिवाइड और दे देंगे, तो हमारे पास कोन का जो भी वॉल्यूम होगा वो निकल आएगा। अब हम आते हैं स्फेयर पर। ओके, ये हमारा स्फेयर है। स्फेयर में कुछ इस तरीके का ये बॉल दिखता है, बॉल। इसमें जो है ये सेंटर से इसका अंदर आर रेडियस है, और इस तरीके से हमने इसको सर्कुलर शेप में डिवाइड किया, जिससे हमें एक आर रेडियस मिला और इसका एक सेंटर मिड पॉइंट मिल गया। ओके, जो डायमीटर होता है वो 2r होता है। अच्छा, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि कहीं से भी इसको पकड़ लो ये पूरा का पूरा इसका ना तो तुम्हें कहीं छत मिलेगा ना ही इसकी सरफेस मिलेगी। ओके, तो इसका जो कुछ भी एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया इक्वल ही होगा। ओके, तो इसका जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम 4 पाई आर क्यूब बाई 3 हो जाता है उसका। ठीक है ना। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है, एक स्फेयर को जब हम बीच में से कट करेंगे तो वो आधा कुछ इस तरीके से ये जो होता है ये हेमिस्फेयर होता है। ओके, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, जो हेमिस्फेयर का था उसका क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे, तो हमारे पास जो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था वो 4 पाई आर स्क्वायर था, सॉरी स्फेयर का। इसका हम जब हम 2 से डिवाइड दे देंगे यानी आधा कर देंगे तो हमारे पास हेमिस्फेयर का एरिया निकल आएगा। ओके, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होगा ना वो क्या होगा कि ये इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल आया इसका, अब ये सर्कल का एरिया इसमें और ऐड हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम था हेमिस्फेयर का उसमें आधे 2 से डिवाइड और दे देंगे, क्योंकि हमने आधा आधा किया है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, नाउ हम ये हमारे थे 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर जिनके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बेसिक शेप के पढ़ेंगे, जो कि आपको छोटे मोटे सवालों में बहुत ही
हेल्प करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट शेप है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसकी जो एक हाइट होती है, एक बेस होता है, और इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक हाइपोटेनियस मिलता है। ओके, तो जो हाइट और बेस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका जो पैरामीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, एंड इसका जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, एज यूजुअल सारे ट्राइंगल्स की तरह ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये जो होता है कुछ स्पेशल टाइप का ट्राइंगल है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास साइड हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, एंड जो साइड हैं वो भी इक्वल होती हैं। ओके, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये ए है, सारी मतलब तीनों साइड्स जो होंगी वो ए ही होंगी, और इनका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर जो होगा वो सम ऑफ ऑल साइड होगा, और इसका जो एरिया है वो √3/4 ए स्क्वायर होगा। अच्छा, इसका एक डेरिवेशन है तो मैं बताती हूँ। अच्छा, डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, हमारे पास ये कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने रफ बनाया है डेरिवेशन के लिए डायग्राम, तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये तीनों साइड गिवन है, लेकिन हमारे पास जो इसकी हाइट है वो गिवन नहीं है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले इसकी हाइट निकालेंगे। ओके, तो हाइट जब हम निकालेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जब ये सॉल्व होकर के आएगी तो इसकी जो हाइट आएगी वो √3/2 ए आ जाएगी। ओके, नाउ अब हम ये जो हाइट आई है इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में। तो क्या होगा कि जो हमारे पास एरिया का जो ट्राइंगल है वो निकल करके आ जाएगा। ओके, ना आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एक स्पेशल ट्राइंगल है। इसमें क्या है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसकी दोनों साइड इक्वल होंगी, कोई सी भी दो साइड हो सकती हैं, और जो साइड इक्वल होंगी उनका बेस से एरिया जो होगा वो भी एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो अब हम इसका पैरामीटर उसी तरीके से निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड से इसका जो एरिया होगा वो b/4 √a² माइनस b²/4 से आएगा, और इसका जो हाइट होता है इसमें b/4 नहीं होगा, हाइट की तरह ही एरिया जो होगा, एरिया में b/4 होता है, हाइट में b/4 नहीं होता। ओके, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, इसके जो तीनों साइड होंगी वो डिफरेंट होंगी, प्लस इसके जो 3 एंगल हैं वो भी अलग होंगे। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो स्केलेन ट्राइंगल का जो पैरामीटर होगा वो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, और इसका जो एरिया होगा वो हीरोइंस फॉर्मूला से आएगा। यहाँ पर जो एस है, एस क्या है, सेमी पैरामीटर। तो जो पैरामीटर है उसको 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, और ये साइड की वैल्यू को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे। ये हमारा हीरोइंस फॉर्मूला है, उससे एरिया निकल आएगा। नाउ कम टू द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो भी ये जो है एक रेक्टेंगल से बना है, इस रेक्टेंगल को इधर से खींच दिया, एक कोना दो कोने पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो क्या इसका पैरामीटर निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड से, और इसका जो एरिया होगा वो निकलेगा बेस इंटू हाइट से। ओके, तो इसके जो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसके जो एंगल्स होते हैं अपोजिट वो इक्वल होंगे, एंड इसमें जो डायगोनल होंगे यहाँ से इसको जिस तरीके से इसके डायगोनल बनेंगे, इसके जो डायगोनल होंगे वो भी बाइसेक्ट करेंगे। ओके, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स जितना यहाँ होगा डायगोनल का लेंथ उतना ही यहाँ होगा। ओके, रोम्बस
रोम्बस जो होता है स्क्वायर से बनेगा, तो इसका जो पैरामीटर वो सम ऑफ ऑल साइड होगा और इसका जो एरिया होगा वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 या बेस इंटू हाइट से निकल आएगा। अच्छा, रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो रोम्बस के जो होते हैं चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम में भी कर रहे थे। इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ओके। और इसमें जो है हमारा डायगोनल अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो डायगोनल इस फॉर्मूले से निकल आ जाएगा। नाउ कम टू द ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ट्रिपेजियम का जो पैरामीटर है वो A प्लस B प्लस C यानी सम ऑफ ऑल साइड होगा, और इसका जो एरिया है वो हाफ इंटू A प्लस B यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होगा। अच्छा, जो ट्रिपेजियम है इसकी पैरेलल साइड एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, और जो साइड्स होती है वो दो ही होती हैं जो कि पैरेलल होती है। इसका जो एरिया जो है कुछ इस तरीके से निकल के ड्राइव होकर के आ जाएगा। आप मुझे करके बताइएगा होमवर्क में, ओके। इसका हम क्या करेंगे, ये ट्रिपेजियम है, इसको 3 सिमिलर फिगर में बदल लेंगे जिनका हमें एरिया पता है। तो पहला फिगर हमारा ट्राइंगल हो गया, दूसरा रेक्टेंगल हो गया, तीसरा भी ट्राइंगल हो गया। अब हम तीनों का एरिया निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकल आएगा। एंड ये कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि पैरामीटर की यूनिट होती है मीटर एंड सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दैट्स ऑल। होप यू लाइक दिस सेशन, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो समझ नहीं आता हो मुझे बताइएगा, मैं उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।